तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। देखिए, जब से आप लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया है और अपना आंसर की से रो स्कोर मिलाया है, तब से आप लोग के मन में एक ही बात चल रही है कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगी, परिणाम कब तक जारी होगी, कट ऑफ क्या रहेगी, किस जोन की कट ऑफ हमको कितना देखने को मिल सकती है, इस बार बोनस अंक का क्या फंडा है, नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा है। साथ ही साथ बात करें नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ इस बार क्या देखने को मिलेगी, नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे पहले अपडेट देंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग कि रिजल्ट के रिगार्डिंग इस वक्त क्या नई अपडेट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले कुछ भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करेंगे आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, जो आपको दिख रही है कि आज तक रिपोर्ट के अनुसार क्या कर रहा है। तो देखिए, दिल्ली से खबर है कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा का परिणाम आगामी 10 से 12 जून के बीच घोषित होने की प्रबल संभावना है। इसके तुरंत बाद मुख्य परीक्षा यानी कि CB2 का आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराया जा सकता है। वहीं बात करेंगे, इस भर्ती में कुल 5810 पदों के लिए रिकॉर्ड 26,14,426 आवेदन आए हुए थे, लेकिन 16 से 27 मार्च के बीच चली परीक्षा में मात्र 14 लाख के अप्रॉक्स में अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। लगभग कह सकते हैं, आप एक बात कह सकते हैं कि 55%, जी हाँ दोस्तों, 55% उपस्थिति के बाद प्रतियोगिता काफ़ी दिलचस्प हो गई है। बोर्ड द्वारा 6 से 12 अप्रैल तक आंसर की जारी करने के बाद अब रिजल्ट का अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, आंसर की जारी होने के बाद ऑब्जेक्शन भी लगाए गए होंगे क्वेश्चंस पर, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात कर लेंगे कितने शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगाया है, क्योंकि अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आपके कट ऑफ के लिए हो जाती है। ठीक है, विशेषज्ञों के अनुसार परिणाम आते ही छात्रों को CBT2 के लिए लगभग 2 महीने का समय मिलेगा, इसलिए अभ्यर्थी अभी से मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस CB2 का तैयारी में लग जाए। यह मेरा कहना नहीं, आप सभी लोग देख रहे होंगे, यह जो कहना है, यह जो आर्टिकल है आज तक का आर्टिकल है। अब आप लोगों को कैसे मिलेगा गूगल्स पर, तो आप सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहाँ टाइप करना है क्या चीज़ कि RRB NTPC, आपको लिखना है RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट, साथ में CBT1 जोड़ दीजिएगा, नहीं तो PDB सर का आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आपको CBT1 जोड़ देना है और ज़्यादा 2026 भी अगर आपको ऐड करना हो तो आप ऐसा ऐड कर दीजिएगा। आज तक लास्ट में लगा देना है, जैसे आज तक आप नहीं लगाइएगा तो कोई और भी अदर वेबसाइट पर चले जाएगा, वहाँ फेक वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा ही आप लास्ट में आज तक लगा दीजिएगा तो सबसे पहले आपको यही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ पर एक विवरण पढ़ सकते हो अच्छे से। हालांकि और भी लंबे थी, तो मैंने स्क्रीनशॉट बस इतना ही जो मुख्य थी तो स्क्रीनशॉट लेकर मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। मैंने आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट दे दिया, कब तक आपका रिजल्ट जारी होगा, कब तक आपका CB2 होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ बोनस के बारे में जानेंगे। तो पोस्ट वैकेंसी सबसे पहले देख लेते हैं, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और किस पोस्ट में कितने सीट्स हैं, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करेंगे, जिसे हम ट्रेन गार्ड या गार्ड भी बोलते हैं, तो 34 से 16 टोटल उसमें वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं बात करेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करेंगे, 921 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 638 पोस्ट है। और स्टेशन मास्टर में 615 पोस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टाइपिस्ट सुपरवाइजर की बात करेंगे, टोटल 161 पोस्ट है। और ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 टोटल पोस्ट निकाली गई है। टोटल 5810 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी इस बार। आई होप ये आपको समझ में आ चुकी होगी। बहुत सारे कैंडिडेट का पिछले वीडियो में यह डाउट था कि हमें आप बता दें किस पोस्ट में स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग साइको किस पोस्ट में है और किस पोस्ट में सिर्फ CBT1 CB2 है, इसके रिगार्डिंग थोड़ा हमें बता दीजिए। तो इस बार मैं उसका डाटा भी कंसीडर कर लिया हूँ ताकि आप लोगों को और भी आसानी पड़ सके। मैं इतना डाटा आप लोगों को देता हूँ कि आपको सेकेंड वीडियो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको इस एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराता हूँ। सबसे पहले बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर का, जिसे मैंने आपको पहले बोला कि इसे हम गार्ड भी बोलते हैं। तो गार्ड देखिए, यह जो आपका कमीशन हो जाता है लेवल 5 लेवल का आपका हो जाता है, जो 8वां वेतन लागू होने के बाद और भी इंक्रीज होने की संभावना है। लेवल वही रहेंगे, सिर्फ माल पानी बढ़ जाएगी उसमें। इसमें किसी भी प्रकार कोई स्किल टेस्ट नहीं है, नील है। और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें भी कोई स्किल टेस्ट नहीं है, यानी कि कॉमन आपको CBT1 और CB2 या 2 पोस्ट के लिए आपको देना पड़ेगा, बाकी आप सब डायरेक्ट फाइनलिस्ट आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपको स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग की ज़रूरत है। जूनियर अकाउंट टाइपिस्ट कम टाइपिस्ट की बात करें, इसमें भी आपको टाइपिंग की ज़रूरत है। टाइपिंग
के लिए क्राइटेरिया ये भी आपको मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में इस सब आप में आपको साइको की जरूरत है, यानी कि सीबीएटी, जैसे कि एलपी में होती है सीबीएटी ना, साइको, उसी प्रकार से इसमें भी आपको साइको एग्जाम देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा मेडिकल डीबी वगैरह होने के बाद। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं, हर एक जोन की कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसियां देखने को मिल जा रही होगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस में नील है। देखिए नील की बात करेंगे जीरो, तो लगभग अभी हमें एक ही दिख रही है जो कि आरआरबी पटना में है, जो कि ओबीसी में कोई भी सीट है ही नहीं। आरआरबी पटना में ओबीसी में कोई सीट नहीं है, बाकी सभी में कुछ ना कुछ एक सीट हो या 2 सीट हो 10 सीट हो, तो सभी में कुछ ना कुछ सीट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका। बाकी ये डाटा देखने के लिए आप वीडियो पॉज करके आराम से एक एक डाटा समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, आपका कौन सा जोन है, सेफ स्कोर आप कितना में बन पा रहे हो या नहीं बन पा रहे हो, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी को लेकर, तो आप सभी को मालूम है रेलवे में मुख्यतः 2-3 ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर, यही 2-3 सब्जेक्ट हैं, इसमें जाते हैं आप सभी का कमांड होना चाहिए। ठीक है, और बात करेंगे जीके या करंट अफेयर को लेकर, तो आपको ये हार्ड लेवल का पूछा गया था, मैथ मॉडरेट टू हार्ड रही, और रीजनिंग की बात करें तो मॉडरेट लेवल का आपका प्रश्न पूछा गया था। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स को लेकर, कि आप सभी को तो एक लगता होगा ना आखिर हमें कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि हम एग्जाम पास कर सकें। तो सभी को मैं बता दूं, अगर आप यूआर या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 40% अंक लाना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी विथ एनसीएल से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 30% अंक लाना अनिवार्य हो जाता है। एनसीएल करने का मतलब है अगर आपके पारिवारिक इनकम 9 लाख या 9 लाख से अधिक है तो आप एनसीएल में कंसीडर किए जाते हो। ठीक है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। अगर आप एनसीएल क्लेम करना चाहते हो रेलवे को, तो आपको केंद्र सरकार से बने हुए एनसीएल की जरूरत होती है, जिसपे आपको डीएम एसडीओ लेवल का सिग्नेचर ऑथराइज्ड होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। डीबी के बाद डीबी में जब होगे तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत है। बाकी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, टेंशन नहीं लेना है। वहीं बात करेंगे सीबीटी 1 के लिए, तो आप सभी को पता है सीबीटी 1 आप सभी लोगों ने दे चुके हैं, इसके रिगार्डिंग में कोई बात नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट कल आएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, CBT2, क्योंकि अब इसके बाद CBT2 के एग्जाम की आप तैयारी करोगे, आप सभी को पता होना चाहिए CBT2 एग्जाम कैसे कंडक्ट होती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन होते हैं CBT2, सेक्शन में आपको जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं। मुख्यतः 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस की जगह आपको करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूरत नहीं है कि जनरल अवेयरनेस जीके जैसे क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आपको करंट अफेयर भी उसमें कंसीडर किए जा सकते हैं। 50 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन का आपको मुख्यतः क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का। टाइम वही सेम 90 मिनट, इसमें भी आपको 90 मिनट और इसमें भी आपको 90 मिनट, लेकिन आप 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। और 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, इसमें भी 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपकी होती है। चलिए, इसके लिए अगर बुक की बात करेंगे तो आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ टैग प्रोडक्ट को टैग कर दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। जहाँ भी अवेलेबल होगा, चाहे अमेजन पर हो या फ्लिपकार्ट पर हो, कहीं भी अवेलेबल होगा, डायरेक्ट आप वहाँ उस ऐप पर चले जाओगे। ऑफर लगा हुआ है, जैसे आप जिस बुक पर मैंने आपको टैग किया उस बुक को अगर आप खरीदते हो उसका अलग से ऑफर लगा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको उस बुक को ही परचेस करने के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, कोई बुक जाकर खरीद सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं शिफ्ट एनालाइज को लेकर, इसमें बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन, इसमें बात करेंगे बोनस अंक को लेकर, इसमें बात करेंगे सारा कुछ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट एनालाइज को लेकर। देखिए टोटल आपको हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट, मैं टोटल कुछ 3 भागों में पूरे शिफ्ट को बांट दिया हूँ। देखिए इजी शिफ्ट की बात किया जाए तो इजी शिफ्ट में आपको मात्र 40 या 5 से ऐसा शिफ्ट है जो इजी शिफ्ट है, बाकी आपको इजी टू मॉडरेट बताई जा रही है, तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी शुरुआत करते हैं हार्ड शिफ्ट से लेकर। देखिए हार्ड शिफ्ट की बात किया जाए, जितने भी अगर आप स्क्रीन पर हार्ड शिफ्ट देख रहे हो, इसमें आपको लगभग 1 से लेकर 15 नंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी नॉर्मलाइजेशन, 1 से लेकर 15 नंबर तक। बाकी आप सभी लोग अपने अपने जोन के अनुसार बढ़ सकते हैं। कैसे, किस जोन में कितने वैकेंसीज है, कितने लोगों ने वहाँ अप्लाई किया, कितने लोगों ने वहाँ पहुँचा एग्जाम देने के लिए उस जोन से, इसके रिगार्डिंग में कुछ निर्भर करती है। ऐसी नहीं है कि हाँ जैसे मैंने आपको 15 नंबर बोल दिया तो 15 नंबर ही बढ़ेगी, आपका 20 नंबर भी बढ़ सकता है, 10 नंबर भी बढ़ सकता है, 2 नंबर भी बढ़ सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपके जोन पर निर्भर करती है। बाकी बात करेंगे मॉडरेट को लेकर, इसमें आपको 1 से लेकर 10 नंबर तक बढ़ सकती है। ठीक है, इस शिफ्ट में कोई नंबर नहीं बढ़ेगी, जैसे ही आपके आंसर की से आपका रोआ स्कोर बन रहा है उसी के एग्जिट आपका देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका 65 बन रहा है, 50 बन रहा है, प्लस माइनस 1 देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपको ज़्यादा उम्मीद है कि माइनस से होने की संदेह है। क्योंकि अगर आप लोगों ने पिछले
रेलवे का एग्जाम दिया हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एलपी का हो, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि नंबर घटते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, नंबर घटते भी हैं। तो नंबर कौन कौन सी शिफ्ट में घटेंगे, तो मात्र 4 से 5 शिफ्ट में नंबर घटने वाले। ए बी शिफ्ट में आपको 3-4 नंबर बढ़ते हुए प्रतीत हो गए। बात करेंगे बोनस अंक को लेकर, मैंने सारा कुछ बता दिया। बोनस अंक के बारे में बात कर लेते हैं। बोनस अंक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया तो जितने भी हार्ड शिफ्ट हैं इसमें लगभग ऐसे 10 क्वेश्चन हैं, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सभी लोगों ने ऑब्जेक्शन क्लेम किया, ऑब्जेक्शन फाइल किया। सभी लोगों ने, जितने लोगों भी कैंडिडेट है ऑब्जेक्शन लगाया, तो 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन दिए ही हैं। तो आप कह सकते हैं कि हार्ड शिफ्ट में लगभग आपको 5 से 6 नंबर बोनस अंक आपको देखने को मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं बात करेंगे अगर हम मॉडरेट में लेकर, तो मॉडरेट में देखिए, मॉडरेट में बहुत सारे स्टूडेंट का एवरेज बन जाते हैं मार्क्स। इसमें बहुत सारे कि मेरा तो सही है, टेंशन क्या लेना है। लेकिन हाँ, इसमें भी ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन इसमें भी है जो ऑब्जेक्शन के लायक थे और बच्चों ने ऑब्जेक्शन दबा दबा के इस पे दिए हैं, तो टेंशन इसमें भी नहीं लेना है। तो 3 नंबर बोनस के नाम पर इस पर भी मिल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा देखिए, कट ऑफ जो बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन और बोनस पर ही निर्भर करती है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि कट ऑफ पार करने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। क्यों? नॉर्मलाइजेशन के उस बाद उनका नंबर घटा दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं एजी शिफ्ट को लेकर, तो देखिए एजी शिफ्ट में भी बहुत सारे बच्चों का अच्छा खासा नंबर बना है, मतलब कि दबा के नंबर उठाए, तो इसमें ऑब्जेक्शन ना के बराबर लगी है, तो इसमें बोनस नहीं मिलने की उम्मीद है। इसमें क्या है, बोनस मिलेगी अब जब ऑब्जेक्शन ही नहीं लगी है। लेकिन हाँ, आप बात कर सकते हैं तो इसमें भी 1-2 नंबर तक उम्मीद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऑब्जेक्शन लगाए होंगे जो मेरे पास अभी डाटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सभी कैंडिडेट का डाटा है, नहीं, 3 से 4 लाख कैंडिडेट का ही मेरे पास डाटा है, तो आप एवरेज उतना आप समझ सकते हो। बाकी आप ये बुक कंसीडर कर सकते हो, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। टेक प्रोडक्ट में CBT के रिगार्डिंग कुछ बुक आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप कंसीडर कर सकते हो। आगे बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर। अगर आपने ग्रीन जोन से एग्जाम दिया तो ग्रीन जोन में आपका कौन कौन से जोन हो जाते हैं, तो ग्रीन जोन में देखिए, कोलकाता, रांची हो जाएंगे, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर और सिकंदराबाद, ऐसे जोन आपको इस बार देखने को मिल जाएंगे ग्रीन जोन में। ध्यान देने वाली बात है, तो ग्रीन जोन के लिए अगर आपको यूआर से 60 से 62, ओबीसी 56 से 58, ईडब्ल्यूएस 53 से 55, एससी 50 से 52 और एसटी 48 से 50 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। यानी कि नंबर बनने का मतलब है कि आंसर किसी इतना नंबर आ रहा है। प्लस माइनस की बात करेंगे तो 4 नंबर तक अगर कम भी है, टेंशन नहीं लेना है, 4 नंबर भी ज़्यादा है तो और भी बढ़िया है। आगे बात करते हैं रेड जोन को लेकर, तो रेड जोन में सभी जोन इस बार है। तो अगर आपने इन सभी जोन में से फॉर्म भरा है, यूआर के लिए आपको कम से कम 66-70 रो मार्क्स बनना चाहिए, ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी 55 से 58 और एसटी 52 से 55 के अप्रोक्स में। अब सभी को यहाँ पर एक डाउट हो रहा होगा, जरूर हो रहा होगा कि क्या इतना ही कट ऑफ जाएगी, इतना कम तो नहीं जाएगी। तो जी, हमें पता है, आपको ही पता है, इतना कट ऑफ कम नहीं जाने वाली है। तो जो भी मैं आपको बताया रो मार्क्स बताया, तो आपको ये भी तो ध्यान देने वाली बात है ना दोस्तों, कि जो भी मैं बताया आपका रो मार्क्स बताया, इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन, बोनस अंक, ये भी आपको ऐड होंगे, तो नंबर तो कुछ न कुछ बढ़ेंगे। तो एवरेज आप 8 नंबर तक लेकर चल सकते हैं, कि एवरेज 8 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक आप लेकर चल सकते हो। तो देखिए 62 से 70, 72 के बीच में आपका कट ऑफ जाने वाली रहेगी। वहीं बात करेंगे, इसमें भी आपको 10 नंबर तक देखने को मिल जाएगी, रेड जोन है तो इसमें 70-80 है, 70 है तो 10-12 नंबर ऐड कर 80-82 के अप्रोक्स में यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप जितना भी अभी तक मैंने आपको समझाया सारा को समझ में आ चुका होगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताएगा आपका रो मार्क्स क्या है। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो अब मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाने का मानो का दबा लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, CBT के परीक्षा के रिगार्डिंग हो, DV के रिगार्डिंग हो, साइको के रिगार्डिंग हो, टाइपिंग स्किल के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी तो सबसे पहले आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने का मानो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।